हेलो फ्रेंड, मैं जी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में। फटाफट थोड़ा सा मार्केट का हाल लेते हैं, लेकिन उससे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो भी मार्केट में न्यूज़ निकल के आ रही है और जितने भी टॉप की जो न्यूज़ वेबसाइट्स है, सब पे यही लिखा जा रहा है कि ईडी ने समन किया है इंडिया के दो बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजेस, यानी कि कॉइन स्विच कुबेर और उसके साथ ही कॉइन DCX। ओके, आगे आप लोग के साथ मैं डिटेल्स शेयर करूं उससे पहले यही कहना चाहता हूं कि देर इज़ नथिंग टू गेट पैनिक इन टू ऑल दिस थिंग्स। और ये मीडिया साइट्स जो हैं, इनको बस एक लाइन की ज़रूरत रहती है कि भाई ऐसी न्यूज़ मिल जाए, फटाफट आर्टिकल बनाना चालू कर दे। वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है। उससे पहले यही कहना चाहता हूँ कि दोनों जो एक्सचेंजेस हैं वो काफ़ी अच्छे एक्सचेंज हैं इंडिया के अंदर। और इनफैक्ट कॉइन डिसेस की अगर मैं बात करता हूँ तो उसको पर्सनली मैं यूज़ कर रहा हूँ लास्ट 2 ढाई साल से, और कह सकता हूँ इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जहाँ पे अच्छी खासी आपको हमको लिक्विडिटी वगैरह देखने को मिलती है। और टाइम बाय टाइम उन्होंने अपने एक्सचेंज को सुधारा है। और अगेन एक्सचेंज काफ़ी अच्छा है। ऑफकोर्स क्रिप्टो विड्रॉल्स कुछ लोग कह रहे हैं कि बंद है, ओके, विड्रॉल्स नहीं हो पा रहे हैं। देन INR डिपॉजिट नहीं हो पा रहा है। ऑफकोर्स कुछ रेगुलेशंस होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ चीज़ों को देखनी पड़ती हैं, उस हिसाब से एक्सचेंजेस अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करता है चीज़ों को सुधारने के लिए। और अभी थोड़े से लोग ये सारी जो न्यूज़ देख रहे हैं उसमें ज़्यादा पैनिक में हो गए हैं कि यार अब ईडी की नोटिस आ गई, अब क्या होगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, अब तो हमारे विड्रॉल्स का फटाफट बहुत सारे मैसेज आने लगे हैं, ठीक है। डेट्स वाई मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। पहली चीज़, देयर इज़ नथिंग टू गेट पैनिक हियर। और लास्ट ईयर की हम बात करते हैं तो ईडी की नोटिस वजीर एक्स को भी आया था, उसमें भी लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए थे। ट्विटर पे यहाँ वहाँ फलाना फलाना चीज़ें पोस्टिंग चालू हो गई थी, ओके। और WRX का जो प्राइस था वो बहुत नीचे आ गया था, ठीक है। तो बिना सोचे समझे किसी चीज़ के ऊपर हमें इतना जल्दी रिएक्ट नहीं करना चाहिए, ओके। और ईडी की जो नोटिस होती है वो ऑफ कोर्स नॉर्मल होती है, ज़रूरी नहीं है कि इनको मिला है। जो भी फाइनेंशियल सेक्टर से बड़ी बड़ी जो कंपनीज है वो लिंकअप रहती है, ओके। तो वहाँ पे अभी बीच में चेक किया जाता है कि जो नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं वो सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि पैसा इंडिया से बाहर भेजा जा रहा है या बाहर का पैसा अंदर आ रहा है। फीमा के अंदर सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। फिर मनी लॉन्ड्रिंग का जो एक्ट है उसके अंदर हो रहा है, वो बहुत सारी चीज़ें देखती हैं। और कहीं कहीं कुछ ट्रांजेक्शन उनको लगता है कि भाई ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो वहाँ पे एक समन भेजते हैं कि भाई आप हमें इन ट्रांजेक्शन के बारे में बता दीजिए। इट्स दैट सिंपल, ओके। तो यहाँ पे कॉइन डिस्टेक्स इतना बड़ा एक्सचेंज है, कॉइन स्विच कुबेर है, इतना अच्छा एक बड़ा एक्सचेंज है, उस पर लाखों करोड़ यूज़र्स हैं, ओके। और हर यूज़र्स किस हिसाब से ट्रेड करता है, तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है। अगर कोई यूज़र गलत चीज़ करता है तो उसके लिए हम एक्सचेंज को जिम्मेदार नहीं डाल सकते। खैर, हम सीधा न्यूज़ पे चलते हैं, मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ। तो पहले यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे ये बताया गया है इकोनॉमिक टाइम्स पे, ईडी नोटिसेस टू टॉप क्रिप्टो साइट सी इन्फो अंडर फेमा। फेमा इज नथिंग बट फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। और crypto trading platform CoinDesk founder Sumit Gupta joined the federal agency's probe at its Bengaluru office earlier this month। और उसके साथ बाकी जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस के एग्जीक्यूटिव्स थे जैसे कि कॉइन स्विच कुबेर है, उनको भी समन किया गया है, तो वहाँ पे भी बातचीत चली है। अब अंडर फेमा क्या होता है, पेमेंट्स मेड टू एनी पर्सन आउटसाइड इंडिया और रिसिप्ट फ्रॉम देम along with forex deals and foreign security are restricted। The objective of the act is to facilitate external trade and payments and for promoting the orderly development and maintenance of the forex market in India। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री की बात करते हैं, रिलेशनशिप विद फॉरेन एक्सचेंजेस, हाउ मच मनी इज गोइंग आउट ऑफ इंडिया। ईडी इज एग्जामिनिंग एवरी डिटेल ऑन ऑफशोर ट्रांजैक्शंस, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं तो ईडी उसको एग्जामिन करती है कि कितना ऑफशोर हो रहा है, कितना ये हो रहा है। तो इस चीज़ को लेके एक नोटिस भेजी गई है बातचीत करने के लिए। इट्स दैट सिंपल, बाकी कुछ नहीं है। मल्टीपल एजेंसीज इंक्लूडिंग द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स आर प्रोबिंग क्रिप्टो फर्म्स। ऑफ कोर्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, वो भी अपनी नोटिस वगैरह भेजते हैं। लास्ट जैसे मैंने कहा था कि वजीरेक्स के साथ हुआ था, जहाँ पे काफ़ी वॉल्यूम के हिसाब से बहुत बड़ा एक्सचेंज, इंडिया का नंबर 1 एक्सचेंज है। वजीरेक्स टू एक्सप्लेन ट्रांजेक्शन्स वर्थ 2719 करोड़ के ट्रांजेक्शन्स हुए थे, उसको लेके कुछ वायोलेशन ऑफ फेमा रूल्स हुए थे, उस सिलसिले में उनको नोटिस भेजी गई थी। जहाँ तक केवाईसी की बात की जाती है तो ऑफकोर्स कॉइन DCX ने सारे केवाईसी नॉर्म्स को मद्देनज़र रखते हुए हर एक यूज़र की केवाईसी वगैरह की गई है। तो ये एक पहली चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है।
ताकि यूज़र्स आ रहे हैं, रजिस्टर हो रहे हैं, वो सही है कि नहीं है। ओके, उसके बाद यूज़र्स किस हिसाब से करता है वो एक डिफरेंट कैटेगरी हो जाती है। ओके, तो वही चीज़ें यहाँ पे हैं। नेक्स्ट टेकन हेरल्ड की बात करते हैं, तो उनका कहना है कि द ईडी इज ट्राइंग टू असर्टेन वेदर दीज फर्म्स वेर इन्वॉल्व इन फॉरेन एक्सचेंज वायोलेशंस और नॉट। ओके, तो ईडी जस्ट देख रही है कि ये जो फर्म है, क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, ये कुछ फॉरेन एक्सचेंज वायोलेशन तो नहीं हो रहा इनके थ्रू, तो वो चेक कर रहे हैं और कुछ ट्रांजेक्शन्स वगैरह देख रहे हैं। ठीक है, बाकी सेम चीज़ है कि ईडी ने बेंगलुरु ऑफिस में बातचीत वगैरह की है। ईडी सोर्सेज सेड दे विल स्कैन द ट्रांजेक्शंस ऑफ द लास्ट 3 years डन बाय दीज टू फर्म्स एंड देयर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विल आल्सो बी क्वेश्चन। CoinDesk said in a statement that as per their understanding, the ED has sent notices to major exchanges in India seeking information and data on how platforms work. As required, we have shared all necessary information to the satisfaction of the department and no subsequent action is pending at our end. CoinSwitch also confirmed that they were sent notices by the ED and they were willing to comply. तो यहाँ पे जो इन्होंने कहा है, आप गौर फरमाना कि ईडी ने नोटिस भेजा है कि 3 साल में जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए उन सब का पूरा रिकॉर्ड चाहिए। एक्सचेंज ने पूरा रिकॉर्ड उनको दे दिया है कि भाई ये सारे ट्रांजैक्शन हुए, आपको देख लो, कुछ में कुछ गड़बड़ लग रही है तो आप उन पर्टिकुलर यूज़र्स जो ट्रेडर हैं उसको आप अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं सारी डिटेल्स जाती है। अगेन सेम चीज़ है, बिजनेस स्टैंडर्ड ने भी वही चीज़ कवर की है, देन न्यूज़ 18 ने भी वही चीज़ कवर की है। इनफैक्ट न्यूज़ 18 ने तो एक वीडियो तक भी डाल दिया था बना के कि ऐसा है वैसा है। ओके, देन टाइम्स नाउ ने भी इसको कवर कर लिया है, जी न्यूज़ ने भी इसको कवर कर लिया है। तो ये तक जस्ट ए क्विक अपडेट ऑन ईडी नोटिस टू CoinDCX एंड CoinSwitch क्यूबेर। अगेन आपको कहूँगा, मेरे हिसाब से दीज आर नॉर्मल रूटीन। जब इतनी बड़ी वॉल्यूम में इतने बड़े फंड जो एक्सचेंज वगैरह पे होते हैं, ट्रांजैक्शंस वगैरह होते हैं, इतनी ज़्यादा वॉल्यूम होती है, तो ऑफकोर्स ईडी जो है टाइम टू टाइम उनको नोटिस भेजता है, वही आप ट्रांजैक्शंस बताओ। और कोई कोई ट्रांजैक्शन जो ऑफशोर ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो बड़ी अमाउंट में होते हैं, बाहर जा रहे हैं अंदर आ रहे हैं ऐसा लगता है, तो उन ट्रांजैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह होते हैं और एक्सचेंज उसको कंप्लाई करके सारा डेटा वगैरह सेंड करते हैं। उसके बाद से यूज़र किस हिसाब से ट्रेड करता है, ईडी जो होता है फिर वो यूज़र्स के पीछे जाता है। ठीक है, तो एज़ पर जो डिटेल्स राइट ना हमारे पास है यही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अगेन लोगों को कहूँगा कि देयर इज़ नथिंग टू गेट पैनिक में आके कुछ यूएसडीटी वगैरह सेल मत कर देना। ठीक है, जो लास्ट टाइम वजह ये सब पे टाइम पे हुआ था, तो ऐसा कुछ मत करना। ठीक है, पेशेंस रखो, काम रखो। और राइट नाउ मार्केट का माहौल इस हिसाब से थोड़ा सा पैनिक है, तो न्यूज़ लेके लोग बड़े बड़े टाइटल्स बना देते हैं, ऐसा बना देते वैसा बना देते हैं, ताकि कुछ लोग पैनिक में आ जाए, डर के मारे सेल कर दे, बीटीसी सेल कर दे, यूएसडीटी सेल कर दे। ठीक है, कि इससे पहले कि एक्सचेंज बंद हो जाए हम सब सेल करके निकल लें। ठीक है, तो वो सब चीज़ें मत करना, वो 2018 से चलते आ रहा है। अगेन आई विल टेल कि बी काम, हैव पेशेंस और ट्रस्ट करो इन एक्सचेंजेस को जिनके ऊपर आज तक हमने ट्रेड किया है। ठीक है, सपोर्ट की ज़रूरत है, अपना सपोर्ट पूरा दिखाओ दोनों एक्सचेंजेस को। ठीक है, तो अभी तक के लिए बस इतना ही, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे।